नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली प्रकाशित किया गया है विभाग द्वारा। उसके सभी बिंदुओं को विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, और उस नियमावली का जो सार है वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी सूचना आपको समय से मिल सके। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रेस रिलीज है दोस्तों। ये स्थानांतरण नीति प्रेस रिलीज है। गजट में शामिल होने के बाद ये प्रकाशित कर दिया जाएगा। सेम टू सेम जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अथवा परीक्षा पास नहीं किए हैं, ये उन पर लागू नहीं होगा। जो सक्षमता पास कर गए हैं, उनकी काउंसलिंग हो गई है, उन पर यह लागू होगा और ज्वाइनिंग करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया गया है दोस्तों, स्थानांतरण नीति जो बनाया गया है, इसमें टोटल कुल 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सब पॉइंट को डिफाइन करूंगा विस्तार से। पहला पॉइंट है, शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापना स्थानांतरण में प्राथमिकता। जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसमें रुग्णता मतलब कोई शिक्षक अगर बीमारी से ग्रसित हैं या उसकी पत्नी बीमारी से ग्रसित है या उनके बच्चे कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उनका जो है पदस्थापना किया जाएगा। उनका पदस्थापना सिर्फ और सिर्फ उनके गृह पंचायत में नहीं होगी। जैसे कोई पुरुष शिक्षक है, उनके गृह पंचायत में नहीं होगी। उनका जैसे रुग्णता यानी रोग का प्रकार या दिव्यांगता का सामान्य नाम वो दिया गया है। असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर रोग, तो उनका जो पदस्थापना होगा, रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित मतलब कोई शिक्षक है, उनके परिवार में पत्नी बच्चे को कोई बीमारी है, कोई टीचर हैं, उनकी पत्नी उनके बच्चे विकलांग है, इस प्रकार का भी है, इस रूप के भी बहुत सारे केसेस हैं इसमें। तो उनका जो स्थानांतरण किया जाएगा कि पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में कहीं पर भी एक तरह का वो विकल्प चुनेंगे, वहाँ पर उनको पदस्थापना किया जाएगा, स्थानांतरण उसका किया जाएगा। कहाँ नहीं होगा? स्वयं के गृह पंचायत। कोई रोग से ग्रसित शिक्षक हैं, उसको होम पंचायत नहीं मिलेगा, पत्नी का गृह पंचायत नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह का वो विकल्प चूज कर सकते हैं, बाकी सब जगह उसका पदस्थापना या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। गंभीर रूप से जो रुग्णता है मतलब रोग है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हृदय की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, चाहे बीमार वो खुद हो, पत्नी हो, बच्चे बीमार हो, ऐसी स्थिति में भी दोस्तों होम पंचायत को छोड़ करके बाकी सभी पंचायत प्रखंड में वो विकल्प चुन सकते हैं। अगर किसी की पत्नी बीमार है तो उनका होम पंचायत नहीं चुनना है, अपना भी होम पंचायत नहीं चुनना है, बाकी तीसरा विकल्प के साथ वो कहीं पर भी जो है अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति। अगर कोई शिक्षक दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हुआ है, यानी दिव्यांग कोटा में अगर उसकी बहाली हुई है, ऐसी स्थिति में भी वो जो है पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला का वो चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ होम पंचायत नहीं होना चाहिए, पत्नी का होम पंचायत नहीं होना चाहिए। पत्नी अगर शिक्षिका है तो पति का होम पंचायत नहीं होना चाहिए, पति अगर शिक्षक है तो पत्नी का होम पंचायत नहीं होना चाहिए। 2 विकल्प छोड़ करके बाकी तीसरे विकल्प के साथ वो कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। एक हो गया। दूसरा हो गया, सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता। किसी टीचर को नौकरी मिली और बाई गॉड किसी तरह का कोई उसके साथ हादसा हो गया, वो दिव्यांग हो गए, ऐसी भी स्थिति में वो
अपना खुद का होम पंचायत छोड़ करके, अपनी पत्नी का होम पंचायत छोड़ करके वो कहीं पर भी अपना तीसरे विकल्प के साथ अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। उसके बाद है ऑप्टिज्म, मानसिक दिव्यांगता, पति पत्नी या बच्चे कोई भी हो, इनके लिए भी वही नियम है। पति का होम पंचायत नहीं होना चाहिए, पत्नी का होम पंचायत नहीं होना चाहिए, बाकी तीसरे ऑप्शन के साथ वो कहीं पर भी अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। तथा शिक्षक का प्रकार, अगर कोई विधवा शिक्षिका है, स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापना के पंचायत नगर निकाय, यानी कि स्वयं का पंचायत नहीं होना चाहिए, पति का पंचायत नहीं होना चाहिए, और जहां पर वो अभी नौकरी कर रही हैं उसका वर्तमान पदस्थापना पंचायत या निकाय नहीं होना चाहिए। 3 ऑप्शन को छोड़ करके चौथे ऑप्शन के साथ वो कहीं पर भी अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। महिला शिक्षिका, कोई भी महिला शिक्षिका है दोस्तों, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर वो जो करा पाएंगे, कहाँ पर करा पाएंगे, किसी भी पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में करा पाएंगे। वो कहाँ नहीं करा पाएंगे, स्वयं के पंचायत में, पति के पंचायत में, यानी पति का घर जिस पंचायत में है, उनके पिता का घर जिस पंचायत में है, उनका वर्तमान जो पदस्थापना है जिस पंचायत में है, यानी ये 3 पंचायत छोड़ करके वो चौथे पंचायत से कहीं पर भी अपना विकल्प चुन करके वो अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे महिला शिक्षिका। 7 नंबर पॉइंट है शिक्षिका के पति के स्थापना के आधार पर। शिक्षिका के पति के पदस्थापना के आधार पर मतलब हुआ दोस्तों, पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर, मान जाते हैं पति पत्नी कोई दोनों शिक्षिका है, विकल्प के आधार पर पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला कोई सा भी वो चूज़ कर पाएंगे। स्वयं के गृह पंचायत, पति के गृह पंचायत, स्वयं के पति के वर्तमान पदस्थापना पंचायत को छोड़ करके वो कहीं पर भी जो है चौथे विकल्प के साथ अपने ट्रांसफ़र करा पाएंगे। यानी पति जहां नौकरी कर रही है वहां पर अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे, लेकिन जहां पर पत्नी नौकरी कर रही है या पत्नी के जगह में जो है पुरुष शिक्षक अपना ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। और पुरुष शिक्षकों के लिए है दोस्तों, सभी प्रकार के पुरुष शिक्षक जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, जिला अलॉट हुआ है उसके विकल्प के आधार पर, गृह अनुमंडल को छोड़कर, यानी आपकी पोस्टिंग जिस अनुमंडल में है उस अनुमंडल में आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पुरुष शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो दिव्यांगता या रुग्णता संबंधित जिनका ट्रांसफ़र होगा वो जो है प्रमाण पत्र केवल सिविल सर्जन कार्यालय के स्तर से निर्गत होना चाहिए। स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सामान्य सिद्धांत 2 नंबर पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था। इस नियमावली में ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग नियमावली में टोटल 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सामान्य सिद्धांत। वो क्या है, शिक्षा के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतन नाम में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। विद्यालय में जो शिक्षक है ये शिक्षकों के प्रकार है, क्या प्रकार है, वेतन पुराने वेतनमान वाले होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे, सक्षमता पास शिक्षक होंगे, बीपीएससी शिक्षक होंगे। उपरोक्त कंडिका 2 के 1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10-30-30-30% सुनिश्चित हो सके इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समय में ध्यान में रखा जाएगा। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों शिक्षकों का पदस्थापना स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर की जाएगी। जो ट्रांसफ़र होगा वो कंडिका 1 का मतलब हुआ कि एक तरह सा वो सीनियरिटी हो गया दोस्तों। जो नियमित वेतनमान वाले हैं, पुराने वेतनमान वाले, वो सीनियर होंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे, स्थानीय निकाय मतलब नियोजित शिक्षक जो रहेंगे। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक होंगे, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक होंगे। एक तरह सा का वो सीनियरिटी ऑर्डर है दोस्तों। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापना स्थानांतरण की अधिकतम अधिसीमा 70% होगी। ये पॉइंट समझने वाली है दोस्तों। किसी विद्यालय में 10 सीट वैकेंट है और वहाँ पर कम से कम 7 महिला शिक्षिका का पदस्थापना किया जा सकता है। कुछ दिन में सभी जिला का रिक्ति भी आ जाएगा दोस्तों, किस जिला में कितनी रिक्तियाँ हैं।
प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। जो शहरी क्षेत्र है उसको एक इकाई माना जाएगा, प्रखंड तो एक इकाई है ही। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। जो सेवा काल जितने दिन आप नौकरी करेंगे आपको पूरे जीवन काल में ट्रांसफ़र होते रहेगा और प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण आपका ट्रांसफ़र अनिवार्य है। 5 साल आप जहां नौकरी करेंगे, छठे साल आप वहां पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अगर कोई रुग्णता रोग से ग्रसित हैं तो उनको जो है 5 वर्ष से पहले भी उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंडिका 1 के क्रमांक 1 और 4 में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में, 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में, 2 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के पदस्थापना पर विचार किया जाएगा। यानी कि कोई शिक्षक शिक्षिका अगर रुग्णता है, दिव्यांग है, तो अधिकतम 3 शिक्षक या शिक्षिका एक विद्यालय में उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पदस्थापना किया जा सकता है। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, उसके बाद TRE द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा, यानी पुराने वेतन वाले मान वाले शिक्षक तो सीनियर हैं ही, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक होंगे, उसके बाद विद्यालय अध्यापक होंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षकों को दोस्तों 10 ऑप्शन दिया जाएगा, 10 विकल्प देना होगा। निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसी भी तरह की स्थानांतरण पदस्थापना प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। यानी किसी का भी जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ही होगा। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। जो रिक्ति की गणना है जो जिला शिक्षा कार्यालय से दिया होगा उसके आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़ करके स्थानांतरण एवं पदस्थापना मुख्यालय स्तर से की जाएगी। ये वाली पॉइंट समझने वाली है दोस्तों। यहाँ पर है स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, परीक्षा पास नहीं किया है, प्रथम चरण में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नियमित शिक्षक, BPSC शिक्षक, TRE1, TRE2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं दोस्तों या BPSC TRE1, TRE2 के तहत अगर नियुक्ति हुई है, अगर वो स्थानांतरण के लिए विकल्प नहीं देते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो अपने जगह पर यथावत बने रहेंगे। जिस विद्यालय में वो कार्यरत हैं उसी में वो शैक्षणिक कार्य करेंगे। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं BPSC TRE शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी राज्य स्तर से जो है अवसर प्रदान किया जाएगा, तो संभवतः सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक का जो ट्रांसफ़र होगा वो सबसे पहले होगा। उपरोक्त के कंडिका 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई RTE मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना शाखा समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। यानी भविष्य में अगर अंतर जिला किसी का ट्रांसफ़र होता है, पदस्थापना होता है,
तो वो किस प्रकार किया जाएगा दोस्तों? जिला पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसमाहर्ता सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। उपरोक्त कंडिका 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का परमंडल के भीतर अगर अंतर जिला ट्रांसफ़र होता है किसी का, तो उसका जो अध्यक्ष होगा परमंडलीय आयुक्त होगा। सदस्य परमंडल के सभी जिला पदाधिकारी होंगे, परमंडल के सभी उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, परमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, परमंडल मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उपरोक्त कंडिका के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला अंतर परमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु गठित समिति का स्वरूप निम्नवत होगा। सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य होंगे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले में जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा। जिले के भीतर अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है, उसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, ऐसे मामलों को जिला स्थापना समिति द्वारा ही निपटारा किया जाएगा। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अक्षमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। किसी शिक्षक पर राजनीतिक संलिप्तता अगर आता है, वित्तीय अनियमितता आता है, नैतिक अक्षमता आता है या किसी तरह का कोई गंभीर आरोप लगता है, इसका मतलब हुआ दोस्तों जैसे कोई शिक्षक है वो राजनीतिक नहीं कर सकता है। वित्तीय अनियमितता किसी पर आ जाता है कि कोई सरकारी पैसा इधर उधर कर दिया, नैतिक अक्षमता आ जाता है या कोई अन्य प्रकार का अगर आरोप अगर उस पर लगता है, तो ऐसी स्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त जो है उसका ट्रांसफ़र जिले से बाहर करेगा और इस प्रकार के गंभीर मामले में शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस नीति के इधर प्रशासनिक कारणों से अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी जो डिप्टेशन होता था शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होता था, सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्त का आदेश दिया जा सकेगा। विकट परिस्थिति में अगर किसी शिक्षकों का डिप्टेशन करना हो, प्रतिनियुक्त करना हो, तो जिला स्थापना कार्यालय से जो है उसके लिए आदेश निकलेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर 3 महीना पूर्व गया, उसका तो डिप्टेशन खत्म हो गया किसी शिक्षक का, अगर उनको आगे बढ़ाना हो तो नवीनीकरण के संबंधित में भी आदेश निकलेगा जिला स्थापना कार्यालय से। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा वो सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से होगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा, वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। कुछ भी होगा दोस्तों, ट्रांसफ़र होगा, पोस्टिंग होगा, सब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। किस विद्यालय में कितनी सीट हैं उसका जो है ब्यौरा विभाग द्वारा दिया जाएगा। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो एप्लीकेशन है, आवेदन है दोस्तों, वो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट से लिए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई इससे पूर्व जो है ऑफलाइन अगर डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो उनको भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। ये सिर्फ औपचारिक है दोस्तों, इसी तरह का जब गजट में शामिल हो जाएगा तो वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब इसका कुछ पॉइंट सार है, उस सार के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। सार यही है दोस्तों
नियोजित शिक्षक को छोड़कर नियमित सक्षमता उत्तीर्ण TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों को ट्रांसफ़र आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, उसको छोड़ करके बाकी सबका ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। सबसे पहले सक्षमता उत्तीर्ण TRE 1 TRE 2 का ट्रांसफ़र का आवेदन लिया जाएगा। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य है। शिक्षकों का जो सेवा काल है प्रत्येक 5 वर्ष पर दोस्तों उसका ट्रांसफ़र होगा। जहां आप आज नौकरी करेंगे, आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वहां 5 साल ही नौकरी कर पाएंगे, 6ठे साल में आपका वहां से ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक शिक्षक को आवेदन में 10 जगह का ऑप्शन चयन करने को मिलेगा, यानी 10 विकल्प चुन सकेंगे शिक्षक। विद्यालय का विकल्प चुनेंगे, अनुमंडल का विकल्प चुनेंगे या प्रखंड का विकल्प चुनेंगे, ये चीज़ क्लियर अब तक नहीं है दोस्तों। संभवतः ये मान के चलें कि विद्यालय का ही ऑप्शन मिलेगा। पत्नी पति के यहाँ जा सकेंगे, पत्नी पति के यहाँ जा सकेंगे, लेकिन पति पत्नी के यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करा सकेंगे। पति पत्नी के यहाँ, पत्नी पति के यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी पति पत्नी अगर अलग अलग जगह नौकरी कर रही है तो पत्नी चाहे तो पति के यहाँ वो ट्रांसफ़र करा पाएंगे, लेकिन पति पत्नी के यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, अनुमंडल स्तर पर लिया जाएगा आवेदन। इस महीने से आवेदन लिया जाएगा, नवंबर माह तक प्रक्रिया चलेगी और दिसंबर तक नए स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिसंबर स्कूल में नया ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में होगा। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही थी, 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियमित शिक्षक और BPSC शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। अगर नियमित शिक्षक या BPSC शिक्षक अगर अपना ट्रांसफ़र अगर नहीं कराना चाहे तो वो अपने पुराने विद्यालय में ही रहेंगे। स्थानांतरण के लिए आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे। इस नियमावली में वर्णित सभी पॉइंट को समझ गए होंगे दोस्तों। फिर भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो या कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसको अगले वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।